Hello everyone, myself Dr. Rajesh Mishra. I am working as an orthopedic surgeon in Delhi NCR. आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ जिसके बारे में आप देखेंगे कि जितने भी यंग मदर्स हैं वो बहुत वरीड रहती है बिकॉज ऑफ देयर चाइल्ड। वो क्या टॉपिक है? इट्स बो लेग एंड नॉक नी। अब एग्जैक्टली ये होता क्या है? देखिए, ये हमारे पास दो सैंपल हैं, दोनों नी के सैंपल हैं। अब व्हाट इज बो लेग? बो लेग में क्या होता है कि जब दो नी के डिस्टेंस आपके बीच में इंक्रीज हो जाते हैं, दैट इज बो लेग। अब नॉक नी क्या होता है? जब आपके दोनों घुटने एक साथ टकराना शुरू कर देते हैं, दैट इज नॉक नी। अब आप मुझसे पूछेंगे सर ये एग्जैक्टली क्यों होता है? कई मदर्स देखती हैं कि हमारे बच्चों के पैर थोड़े से टेढ़े हैं, जब वो छोटे हैं फिर धीरे हैं तो फिर थोड़े और टेढ़े होते जा रहे हैं। इट हैपन्स नेचुरली। जनरली क्या होता है कि जब बच्चा 2 साल का रहता है तो उनके बो लेग रहते हैं। जैसे 2 साल के बाद वो थोड़ा सा और एज उनकी बढ़ते जाती है तो नॉक नी होना शुरू हो जाता है। बट दिस इज नेचुरल एंड दिस इज टोटली नॉर्मल। एज द चाइल्ड रीचेस 6 years, then it attains a normal posture according to the adult. लेकिन many of the time क्या होता है, जैसे हमारे इंडियन कंट्री, जो एशियन कंट्री, इसमें रिकेट्स आर मोस्ट कॉमन प्रोमिनेंट डिजीज। व्हाट इज रिकेट? विटामिन डी डिफिशियंसी। अब रिकेट की विटामिन डी डिफिशियंसी के होने के कारण क्या होता है, मेनी ऑफ आवर पेशेंट प्रेजेंट विथ बो लेग एंड नॉक नी। उसमें क्या होता है कि विटामिन डी डिफिशियंसी के कारण क्या होता है कि आपकी जो बच्चे की जो जॉइंट है वो उतनी हार्ड नहीं है कि वो वेट को संभाल सके। उसकी वजह से क्या होता है कि आपके जो लॉन्ग लिम्स हैं वो डेविएट होना शुरू हो जाते हैं, जो बो लेग और नॉक नी का वो लेते हैं। अब आप मुझसे पूछेंगे कि सर इज इट अ वरीसम? नो, इट इज नॉट अ वरीसम। ठीक है, ये एक मेडिकल कंडीशन है जिसे आप इजीली विद मेडिकेशन ट्रीट कर सकते हैं। अब आप मुझसे पूछेंगे कि सर हमने कई बार देखा है कि एक पैर बिल्कुल सही है, दूसरा पैर बिल्कुल ही टेढ़ा जा रहा है। या दैट इज अ कंडीशन जब आपको वरी करना चाहिए। एंड मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा कि व्हाट आर अदर थिंग्स जिसमें आपको वरी करना चाहिए। जैसे बो लेग अगर 2 साल के बाद भी परसिस्ट कर रहा है, दैट इज अ वरीसम। नॉक नी अगर 6 साल के बाद 7 साल के बाद भी परसिस्ट कर रहा है, दैट इज अ वरीसम। या फिर आप देखेंगे कि एक पैर बिल्कुल ही सही है, दूसरा पैर नॉक नी या बो लेग है, दैट इज अ वरीसम। मेनी ऑफ द कंडीशन के कारण वो हो सकता है, जिसमें रिकेट्स हो सकते हैं। कई बार ये होता है कि किसी बच्चे के नी में इन्फेक्शन हो गया, उसकी वजह से एक जॉइंट बड़ा हो गया, एक जॉइंट छोटा हो गया, वो भी एक कंडीशन होता है। या फिर किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी की वजह से इंजरी हो गई है जिसकी वजह से जॉइंट टेढ़े हो रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं इसमें? सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे पास जब भी पेशेंट आता है मेडिकल कंडीशन हम असेस करते हैं। इट कैन बी ट्रीटेड बाय मेडिकल, या वी कैन गिव मेडिसिन एंड ऑल दैट थिंग। वी डू वन एक्सरे जिसमें हम हिप जॉइंट, नी जॉइंट एंड एंकल जॉइंट देखते हैं और ये देखने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली जॉइंट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब जब हमने ये कर लिया, अगर हमें लगता है कि रिकेट्स है, दैट कैन बी ट्रीटेड विद विटामिन डी। उसका एक रेजिम है, उसका एक शेड्यूल है, वी कैन ट्रीट दैट थिंग। लेकिन अगर ये परसिस्ट करता है अराउंड 10 to 12 एज, ठीक है, और जैसे बच्चे की अभी ग्रोथ बची हुई है लाइक 14 years और 15 years, तो वी डू अ वेरी स्मॉल सर्जरी जिसमें हम क्या करते हैं कि जिस जॉइंट का हमें लग रहा है कि ग्रोथ ज्यादा हो रहा है तो हम एक स्मॉल इंसिजन से उस जॉइंट को स्टेपलिंग करके वहीं रोक देते हैं और दूसरे जॉइंट को मदद करते हैं वहां पर ग्रो होने के लिए, तो पैर सीधा हो जाता है। This is the only thing and it easily treatable condition, so nothing to be worried of.